हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना साथी शक्ति सिंह और आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, सुनना और आप देखना। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, कहानी है एक लड़के की। वो लड़का बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। वो एक टाइम खाना खाता था, पूरे दिन में सिर्फ अपनी दो रोटी बनाता था और पूरा दिन उसी में ही निकाल देता था। अचानक से उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। वो दो रोटी बना के रखता है, वो जब जैसे ही दोबारा खाने के लिए गया, उसने देखा कि एक रोटी। तो वो एक रोटी खा के चला जाता है। तो उसके साथ कुछ दिनों तक ऐसे ही होता रहा, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि यार देखना पड़ेगा क्या है कि एक रोटी कहाँ गायब होती है। तो उसने छिप कर देखा, उसने देखा उसकी एक रोटी को चूहा उठा के लेके जा रहा था। तो उसने चूहे को पकड़ लिया। उसने वो चूहे को मारने लगा। चूहा बोला, भाई मुझे क्यों मार रहा है? उसने कहा, भाई मेरे हिस्से में मैं दो ही रोटी बनाऊं, उसमें से तू एक लेके चले जा। तो यार मैं तो ऐसा मर जाऊंगा, तो यार मेरी तो किस्मत वैसे ही खराब है, तो ऊपर से मुझे एक रोटी का नुकसान कर रहा। चूहा बोला, भाई तेरी किस्मत खराब है, इसके लिए मैं तुझे ये पक बता सकता हूँ रास्ता कि तुझे कब पता चल जाएगा कि तुम्हारी किस्मत कब तक खराब है। तो बोला, भाई ऐसे कैसे? उसने बोला कि एक गौतम बुद्ध जी हैं, वो एक जमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वो तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे देंगे, वो बता देंगे तुम कब तक गरीब रहोगे। तो लड़का अगले दिन सुबह उठा, तैयार हुआ, तो वो अपना ये सवाल पूछने के लिए घर से निकल दिया। तो वो जैसे ही चलता जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरा होने लगता है, रात हो जाती है। तो वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है, तो उसका घर का वो गेट खटखटाता है। तो एक औरत आती है। औरत को वो बोलता है, माता जी क्या मैं रात को यहाँ पे ठहर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लंबा जाना और रात हो चुकी है। तो औरत बोलती है कि भाई कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। तो वो लड़का चला जाता है। तो वो खाना वाना खाने के बाद वो पूछते हैं, भाई वैसे तुम जा कहाँ रहे थे? उसने बताया कि मैं अपना मेरा एक सवाल है, मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा था, उस सवाल का मुझे उत्तर लेना उनसे। तो उन्होंने कहा, अच्छा जब यार तुम अपने सवाल का उत्तर लेने जा रहे, तो यार एक सवाल हमारा पूछ लियो। वो बोला कि तुम्हारा क्या सवाल है? उसने कहा, बेटा हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हर चीज है, और हमारी सिर्फ एक ही लड़की है, इकलौती लड़की। और प्रॉब्लम ये है कि वो गूंगी है, वो बोल नहीं सकती। तो बस हमारा ये सवाल पूछना कि वो कैसे ठीक होगी और वो कब तक गूंगी रहेगी। बस एक क्वेश्चन हमारा पूछ लेना। तो लड़का बोला, ठीक है मैं तुम्हारा सवाल पूछ लूंगा। तो जैसे ही दिन हुआ, वो वहां से चला। तो वो जैसे ही चलता जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई रास्ते में बहुत बड़ी नदी है, उसे कैसे पार किया जाए। तो उसे जैसे ही वो वहां पे खड़ा हुआ, तो एक कछुआ आया। कछुआ कछुआ बोल रहा, यार ऐसे खड़ा हो, बोल रहा, भाई मुझे ये नदी पार करनी और गौतम बुद्ध जी से मुझे अपने कुछ सवाल के जवाब पूछने। बोल रहा, भाई नदी तो मैं पार करा दूंगा, पर एक सवाल मेरा भी है, मेरा भी सवाल पूछ लेना। उन्होंने कहा, ठीक है भाई नदी पार करवा, मैं तेरा सवाल ही पूछ लूंगा। तो जैसे ही कछुए की पीठ पर बैठता है, कछुआ उसे नदी पार करा देता है। तो कछुआ बोलता है, भाई मेरा, वो कछुए से पूछता है कि भाई तेरा क्या सवाल है? कछुआ बोलता है कि भाई यार मैं 500 साल की उम्र होगी और मैं बहुत बड़ा होगा साइज में भी, और मेरा ये सबसे बड़ा एक मेरी जो दिल की इच्छा है, वो इच्छा ये है कि मैं पानी का सबसे बड़ा जीव बनना चाहूँ अपने इस तालाब के अंदर, नदी के अंदर जो भी है, इसका मैं सबसे बड़ा जीव बनना चाहूँ। और मैं वो अभी हूं नहीं, मेरे से बड़े बड़े जीव हैं, तो मैं कब तक बनूंगा? मेरा ये सवाल पूछना। बोला, ठीक है भाई तेरा सवाल पूछ लूंगा। वो जैसे ही गया, तो वो एक पहाड़ी से चढ़ा। तो पहाड़ी पे को जैसे ही जा रहा था, तो उसने देखा एक वहां पे संत थे, ऋषि, वो पूजा कर रहे थे। तो ऋषि मिले, ऋषि ने पूछा, भाई इधर तो कोई आता जाता नहीं कभी, तुम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूँ और मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे उनके उत्तर पूछने। तो बस उनके पास ही जाना। बोल रहा, भाई तुम जा तो रहे हो, मैं तुम्हें और आसानी से भेज दूंगा वहां पे, पर एक सवाल का जवाब मेरे पूछ लेना। उसने कहा, ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब भी पूछ लूंगा मैं। उसने कहा, आप अपना सवाल बताओ। उसने कहा, मेरा सवाल ये है यार, मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा और मैं आज तक अमर अमर नहीं हो पाया, और मैं बहुत कमजोर भी हो गया, और मुझे नहीं पता कि अब मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, और मैं अमर होना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है जी, मैं आपके सवाल का जवाब पूछ लूंगा। तो उसके ऋषि के पास एक छड़ी थी। वो उस छड़ी को उसे लगाता है और वो गायब होकर सीधा गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है।
तो वो जैसे ही गौतम बुद्ध के पास जाता है, तो गौतम बुद्ध के पास वो नमस्कार करता है। तो गौतम बुद्ध से पूछते हैं, बोलिए आप किस लिए आए? वो बोला कि मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उनके उत्तर चाहिए। तो वो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, ठीक है, तो तुम मेरे से 3 सवाल पूछ सकते हो, सिर्फ 3 के उत्तर मैं दूंगा। तो जैसे ही लड़का ने सोचा कि 3 सवाल तो मेरे पास उन्हीं के होंगे, और तो अब सवाल उसके पास 4 हैं, और गौतम बुद्ध जी ने उसे 3 सवाल पूछने के लिए बोला। तो वो सबसे पहले वो पूछता है उस लड़की के बारे में जो गूंगी होती है। वो बोलता है कि ऐसे ऐसे एक परिवार है, उस परिवार में एक लड़की है, वो गूंगी है, कि वो कब तक बोल लगी? तो गौतम बुद्ध जी बताते हैं, जिस दिन भी जिसके साथ उसकी शादी होगी ना, जिस दिन वो बंदा उसके सामने आ जाएगा, उस दिन वो बोलने लगेगी। तो वो ठीक है। फिर वो सोचता है कि यार तेरा सवाल तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 सवाल तो अभी किसी और के बच गए। तो वो अपना सवाल फिर छोड़ देता है। उसके याद वो कछुआ आ जाता है, जो करीब करीब 500 साल से उस तालाब में है, वो बड़े होने की इच्छा कर रहा। तो वो सोचता है कि यार तेरा तो थोड़े से दिन का जीवन है, तू सबसे पहले उसी का ही सवाल पूछ ले, कछुए का। तो वो पूछता है कि मुझे दूसरे सवाल का जवाब दो, कि उस नदी में ऐसे ऐसे कछुआ है, और उसका सपना जो है कि मैं तालाब का सबसे बड़ा जीव बनना चाहूँ, मैं वो कैसे बन पाऊंगा? तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जिस दिन भी तू वो कछुआ अपने ऊपर की जो उसकी टोकरी है उसे छोड़ देगा, उस दिन वो उस तालाब का सबसे बड़ा जीव बनना शुरू शुरू हो जाएगा, वो उसके बाद ही बड़ा जीव बनेगा। तो वो अब तीसरे सवाल की बारी आती है, 2 सवाल के तो उसे जवाब मिल जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तीसरा सवाल पूछो। तो तीसरे सवाल में भी उसके दिमाग में फिर आता है, यार हजारों साल से एक साधु पहाड़ी पे बैठ के तपस्या कर रहा, और तू तो 25-26 साल की उम्र का हुआ, तो यार अभी मैं उस ऋषि का ही सवाल पूछ लेता हूँ, चलो अपना देखा जाएगा। तो वो पूछता है कि एक ऋषि है पर्वत पे ऐसे बैठे हुए, हजारों साल से तपस्या कर रहे, और वो अब बहुत कमजोर हैं, और वो अमर होना चाहते हैं, वो आज तक अमर नहीं हो पाए हजारों साल से, और अब उन्हें उम्मीद नहीं कि वो कब तक जिएंगे। तो एक ये बता दीजिए कि वो अमर कैसे होंगे? बोलते हैं कि वो जो छड़ी है ना उस ऋषि के पास, अगर वो उस छड़ी को छोड़ देगा तो वो अमर हो जाएगा। बोलता ठीक है। तो बेचारा वो चला जाता है, उसका सवाल फिर आ जाता है। वो जैसे ही जाता है तो उसे सबसे पहले ऋषि मिलता है। ऋषि पूछता है, भाई मेरा सवाल पूछा था? उसने कहा कि हाँ जी मैंने पूछा आपका सवाल। तो उसने कहा भाई उसका उत्तर क्या है? उसने कहा तुम अमर हो जाओगे, पर तुम्हें अपनी ये छड़ी छोड़नी पड़ेगी, जो तुम्हारे पास जादुई छड़ी है। उसने कहा और इसे छोड़ते ही आपका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो वो ऋषि उस छड़ी को बोलता है कि भाई तेरे से ईमानदार आदमी काम ही लगा, तो इस छड़ी का कोई दुरुपयोग भी कर सकता है, तो इसे तू ही ले जा। वो ऋषि वो छड़ी उस लड़के को दे देता है। जैसे वो ऋषि उस छड़ी को उस लड़के को दे देता है, तो वो जो ऋषि होता है वो एकदम बहुत स्वस्थ हो जाता है, एकदम युवा अवस्था में आ जाता है, तो बहुत खुश होता है। तो फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो वो जैसे जाता है फिर उसी नदी के पास पहुंचता है। तो नदी में कछुआ आता है। कछुआ बड़ा खुश होता है देख के, भाई आ गया, मेरे सवाल का जवाब पूछा क्या? वो बोलता है कि हाँ भाई मैंने पूछा। तो वो बोला कि भाई अब बता, मैं इस तालाब का नदी का सबसे बड़ा जानवर बनना चाहूँ, वो कैसे बनूंगा? बोला भाई बन तो जाएगा, उसके लिए तुझे अपनी ये जो ऊपर की टोकरी है तेरी, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। वो बोला ठीक है भाई। वो अपनी टोकरी छोड़ देता है। तो जैसे ही वो अपनी टोकरी छोड़ता है तो कछुए का साइज और बड़ा होना शुरू हो जाता है। कछुआ और बड़ा हो जाता है, तो कछुआ उस तालाब का सबसे बड़ा जीव बन जाता है। तो कछुआ फिर उसे पार कराता है नदी। फिर वो जैसे जा रहा था उसी घर के पास जाता है जहाँ पे वो लड़की होती है। तो वो जैसे ही उस घर में पहुंचता है, तो उस घर में जो उसकी माता जी थी लड़की की, वो खड़ी हुई थी। तो माता जी पूछती है, भाई हमारा जो सवाल था लड़की का, आपने गौतम बुद्ध जी से पूछा क्या? उसने कहा हाँ जी पूछा तो मैंने। उसने कहा क्या बताया? उन्होंने कहा कि वो लड़की जो उसका होने वाला पति है, जब भी उसके सामने आ जाएगा तो वो तभी बोलने शुरू हो गया। अचानक तभी वो लड़की आ जाती है सामने से, और वो सामने से आते ही बोलती है माता जी, अपनी माँ को आवाज देती है। और उसकी माता जी देखती है ठीक होगी, तो वो देखते हैं ये लड़का इसके सामने आया यार बोलने लगी, तो वो समझ जाते हैं कि ये इसका होने वाला वर है। तो लड़की की शादी वो लड़के के साथ कर देते हैं, और जो उसकी जमीन जायदाद होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो सब लड़के के नाम आ जाती है। तो दोस्तों लड़का फिर अमीर बन जाता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना मतलब ना छोड़कर दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। वो लड़का, उस लड़के ने अपना सारे सवाल छोड़कर, अपना अपने विचार जो भी थे उसके, वो छोड़कर उसने दूसरों के सवाल के जवाब लिए, और वो उसने उनकी हेल्प करनी सोची, तो भगवान ने उसकी हेल्प की।
वो जहाँ था वो फिर अमीर हो गया, जो उसका सवाल था, जो वो चाहता था उसे वो मिला। पर वो तब मिला क्योंकि उसके अंदर एक ईमानदारी थी, एक सच्चाई थी। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऊपर वाला उसका फल हमें हमेशा देता है। जय हिंद दोस्तों।